इजराइल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है क्योंकि इजरायली हमले में मारा गया है सिनवार। इजरायली हमले में सिनवार मारा गया है। ड्रोन कैमरे में सिनवार की तस्वीर भी कैद हुई है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। चट्टान और लकड़ी के टुकड़े फेंकते हुए उसे देखा गया। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने इसकी पुष्टि भी की है। हमास प्रमुख सिनवार मारा गया है। जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करवाया था वो मारा जा चुका है। ये बात इजराइल के विदेश मंत्री द्वारा कही गई है। इजराइल काट्ज ने इसकी पुष्टि की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने ये बात बताई है कि हमास का प्रमुख मारा गया है। तो इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने पुष्टि की है कि हमास प्रमुख सिनवार जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करवाया था वो मारा जा चुका है। ये जानकारी शुरुआती डीएनए जांच के आधार पर भी दी गई है। हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उस व्यक्ति से हिसाब चुकता कर लिया गया है जो 1 साल पहले इजराइल पर इतिहास के सबसे भयानक नरसंहार का जिम्मेदार था। देखिए रिपोर्ट। तो क्या 7 अक्टूबर का बदला पूरा हो गया? क्या हमास का मुखिया याह्या सिनवार मारा गया? क्या खान यूनिस का कसाई आईडीएफ का शिकार बन गया? क्या इजरायली पीएम नेतन्याहू का इंतकाम पूरा हो गया? ये वो सवाल हैं जो आज मिडिल ईस्ट की फिजा में सबसे ज्यादा सुलग रहे हैं। इजराइल की विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने पुष्टि की है कि हमास प्रमुख याह्या सिनवार जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करवाया था मारा जा चुका है। ये जानकारी शुरुआती डीएनए जांच के आधार पर दी गई है। Yahya Sinwar, the leader of Hamas terrorist organization, who was responsible for the October 7th massacre, is dead. पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी, जो इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जा रहा है। तब से पूरे मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात बने हुए हैं। काट्ज ने कहा याह्या सिनवार जो 7 अक्टूबर के हमले का जिम्मेदार था उसे इजरायली सेना के जवानों ने मार गिराया। इजरायली सेना ने गाजा में एक अभियान के दौरान 3 और आतंकवादियों को मार गिराने की जानकारी दी थी। दरअसल गुरुवार को सिनवार की मौत की खबरों ने तब जोर पकड़ा जब एक सीनियर इजरायली अफसर ने कहा था कि आईडीएफ के बुधवार के हमले में मारा गया एक शख्स याह्या सिनवार था जो 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए बड़े हमले का मास्टरमाइंड था। दरअसल इजरायली सैनिकों ने गाजा की एक इमारत पर बुधवार को हमला किया था। इसमें 3 लोग मारे गए थे। सैनिकों ने गुरुवार को इमारत में प्रवेश किया तो उन्हें पता चला कि एक मृत शख्स सिनवार की तरह दिखता है। तभी से ये अटकलें तेज हो गईं कि सिनवार की मौत हो चुकी है।
दरअसल कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि इजराइल गाजा शहर में विस्थापित फिलिस्तीनियों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर रॉकेट हमले में सिनवार की हत्या की संभावना की जांच कर रहा है। हालांकि कतर के एक सीनियर राजनयिक ने जेरूसलम पोस्ट को खास रूप से बताया कि सीधे संपर्क की खबरें झूठी थीं। राजनयिक के मुताबिक हमास के एक सीनियर नेता खलील उल अय्या के जरिए संपर्क स्थापित किया गया था। आपको बता दें, इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार इस साल अगस्त में हमास प्रमुख बना था, जब इस्माइल हानिया की ईरान में एक विस्फोट में हत्या कर दी गई थी। 1962 में जन्मे सिनवार हमास के शुरुआती सदस्यों में से एक था। हमास का गठन 1987 में हुआ था। सिनवार ने हमास की सुरक्षा शाखा का नेतृत्व किया, जिसने संगठन से इजरायली जासूसों को बाहर निकालने का काम किया। उसे 1980 के दशक के आखिर में इजराइल ने गिरफ्तार किया था। सिनवार ने 12 संदिग्ध सहयोगियों की हत्या करने की बात स्वीकार की थी, जिसके कारण उसे खान यूनिस का कसाई कहा जाने लगा था। आखिरकार सिनवार को उसके अपराधों के लिए 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से 2 इजरायली कर्मियों की हत्या भी शामिल है। इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर रहे हमास नेता याह्या सिनवार के मारे जाने के दावे के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने उस शख्स के साथ अपना हिसाब चुकता कर लिया है, जिसने 7 अक्टूबर को इतिहास में हमारे लोगों के साथ सबसे भयानक नरसंहार को अंजाम दिया था। नेतन्याहू ने ये भी कहा कि जो कोई भी हथियार समेत आत्मसमर्पण करेगा और बंधकों की वापसी में सहायता करेगा, उसे गाजा से सुरक्षित जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फिर भी हमारा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी कुछ महीने पहले ही तेहरान में हमास का पूर्व चीफ इस्माइल हानिया उर्फ हनीह भी मारा गया था। इसके बाद अब उसके उत्तराधिकारी और नए हमास चीफ याह्या सिनवार का खात्मा हमास के लिए सबसे बड़ा झटका है। कुछ ही दिनों में एक साथ 2 मुखियाओं का खात्मा हमास और हिजबुल्लाह के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि गाजा में हमास जमीन में दफन हो चुका है तो लेबनान में हिजबुल्लाह छुपने के लिए सुरंग तलाश रहा है, लेकिन शायद वो नहीं जानते कि मौत उनके पीछे खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।